नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इट्स जस्ट नॉट अ कार। इस गाड़ी में इतना दमखम है कि ये भारत के ईवी रेवोल्यूशन को दशा और दिशा दिखा सकती है। प्रेजेंटिंग द Hyundai Ioniq 5 भारत में लॉन्च हो चुकी है। लगभग 45 लाख रुपए एक शोरूम इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी गई है और उसी से शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर तरुण गर्ग, हु इज द CEO Hyundai Motor India। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। सर, शुरू करते हैं गाड़ी के प्राइसिंग के साथ। ऐसी धमाकेदार प्राइसिंग कैसे कर दी, क्योंकि यू हैव मार्केट अराउंड यू, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव सो टू स्पीक। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि एक आयोनिक 5 जो है, मेरे को बहुत इंतज़ार था, खुद ही इस गाड़ी का बहुत इंतज़ार था। और जैसे कह सकते हैं ना कि इस गाड़ी ने क्योंकि विश्व में बहुत धूम मचाई है। आपने प्राइसिंग की बात की, तो अगर आप Hyundai को देखते हैं तो पिछले 26 सालों से हमारा प्रयास रहा है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़, ग्लोबल डिज़ाइंस और एक बहुत शानदार फीचर के साथ गाड़ी उतारें और एक अच्छी वैल्यू पे उतारें। तो आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में जो हमने आयोनिक 5 उतारी है, यही हमारे मनोदशा रही है कि हम ऐसी गाड़ी निकालें जो कस्टमर को वैल्यू दिखाई दे। बिकॉज जैसे आपने कहा, आयोनिक 5 एक हमारा मानना है कि बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली है, जहाँ पे कि कस्टमर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ एक बहुत रुख करने वाले हैं और एक डायरेक्शन सेट हो जाएगी उसके बाद कंपनी की भी एंड आई थिंक इंडस्ट्री की भी। और हम बहुत ही उत्साहित हैं इस गाड़ी को लेकर। सर, आयोनिक 5 किस टाइप के मार्केट को कैप्चर कर सकती है, क्योंकि जो प्राइस पॉइंट है ये सो टू स्पीक हायर स्पेक्ट्रम पे बट स्टिल अफोर्डेबल। तो किस टाइप के मार्केट को Hyundai टारगेट करना चाहेगी और किस टाइप के मार्केट को आयोनिक 5 पसंद आएगी? देखिए, आपको जान के हैरानी होगी कि आज अगर मैं पिछले 1 महीने में देखूं, जब से हम आयोनिक 5 की बातें होनी शुरू हुई हैं, एक विभिन्न प्रकार के लोगों ने मेरे को कॉन्टैक्ट करा है कि हम आयोनिक 5 बुक करना चाहते हैं। तो वो यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, वो ऐसे लोग हैं जो सर्विस में बिग कॉर्पोरेट्स में लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि BMW, मर्सिडीज़ और लग्जरी कार चलाते हैं, वो भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ही एक उत्सुकता से देख रहे हैं। क्योंकि एक हर आदमी में एक इच्छा होती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। आई थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी उस एस्पिरेशन को देता है, एक हवा देता है। दूसरा ये है कि इस गाड़ी में ना सिर्फ ये हवा को क्लीन रखने में हेल्प करती है, बट इसमें सस्टेनेबल मटेरियल दिया गया है। सो आई थिंक एक बहुत बड़ा पैकेज है। 631 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि जो एंजाइटी है वो कोई एंजाइटी नहीं है। 21 मिनट में चार्ज हो जाती है गाड़ी 10 से 80%। गाड़ी में स्पेस इतना है कि आप इसको एक लिविंग रूम की तरह देख सकते हैं। आप देखिए जो इसकी सीट्स हैं किस तरह से, क्योंकि जो इसका फ्लोर है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो बहुत इसमें सुविधा दी गई है और कनेक्टेड फीचर 60 से ज़्यादा हैं। तो बहुत कुछ है इस गाड़ी में, एक बहुत बड़ा पैकेज है। और मेरा ये मानना है कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग जो हैं वो इस गाड़ी को एक बहुत ही इंटरेस्ट से देखने वाले हैं। इंटरेस्ट तो रहेगा ही सर। लगभग 2.5-3 साल पहले आप लेके आए थे कोना, फर्स्ट इलेक्ट्रिक SUV इंडियन मार्केट में। अब एक प्रीमियम स्पेस में दूसरी प्रोडक्ट आ चुकी है। किस टाइप की मार्केट आप देख रहे हैं एंड क्या आप सोचते हैं कि नीचे के हिस्सों में बजट सेगमेंट्स में भी इलेक्ट्रिक का पेनिट्रेशन होना चाहिए और Hyundai का योगदान कैसा रहेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस की बात करते हैं तो ये एक पेट्रोल और डीजल व्हीकल से बहुत डिफरेंट है। तो हमने एक शुरुआत की है कोना के रूप में, हमें मार्केट स्टडी करने का मौका मिला। अब आयोनिक के रूप में हमें बहुत नए कस्टमर्स मिलेंगे। इस बीच में हम भी कंटिन्यूस प्रयास हमारा है कि किस तरह से हम लोकलाइजेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आगे जाके जिस तरह के आपने सेगमेंट्स की बात की है, मैस मार्केट EVs की बात की है, उसके लिए डेफिनेटली हमें कॉस्टिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, दिशा बहुत अच्छी है, मंजिल शायद थोड़ी सी दूर है, लेकिन एज लॉन्ग एज आपकी नीयत साफ है और दिशा की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो हम डेफिनेटली सफल होंगे। और हर सेगमेंट में प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में भी हम निकालना चाहेंगे। सर, एक क्वेश्चन मेरे जहन में बहुत आता है जब भी मैं एक्सपो में आता हूँ, Hyundai की आउटलेट्स में आता हूँ। देयर इज़ फ्यूल सेल एज वेल। आपकी ग्लोबल मार्केट्स में नेक्सॉन अवेलेबल है, क्या उस टाइप की डायरेक्शन कंपनी लेना चाहेगी? देखिए, जो Hyundai मोटर कंपनी है, एक खास बात यह है कि हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है। अब हमें ये देखना होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है। आप देखिए, अगर आप टैक्सेशन स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो बहुत ही क्लियर गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ चाह रही है और हमने उसी दिशा में इसलिए कदम बढ़ाया है। हाइड्रोजन, यस, हमें बड़ा प्राउड है कि आज नेक्सॉन जो है पूरे विश्व में आज Hyundai एक लीडर के रूप में देखा जाता है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में। अगर आगे जाके और कमर्शियल व्हीकल्स में भी Hyundai बहुत अच्छा कर रहा है हाइड्रोजन में, तो आगे जाके अगर हमें लगता है कि यस हम रेडी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, तो क्यों नहीं। लेकिन एज ऑफ नाउ फोकस जो है वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ है, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन और क्लियरली इंटेंट वो उसी तरफ दिख रहा है। बिल्कुल सर। सर, वी कीप टॉकिंग। पहले भी हमने बात किया है एंड Hyundai का डीजल पे फोकस रहा है, स्पेशली SUV सेगमेंट। बट लोअर सेगमेंट्स में रुझान कैसा बन रहा है, स्पेशली योर एंट्री लेवल हैचबैक, योर मिड साइज सेडान एंड ऑल्सो वी एक्सपेक्ट वर्ना आने वाली है, तो उस सेगमेंट में डीजल कैसा कर रही है और Hyundai की आउटलुक क्या है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है।
अगर आप डीजल को देखते हैं तो वो एसयूवी सेगमेंट में एक बहुत ही पावरफुल फ्यूल के रूप में देखा गया है। आज हमारे ट्यूसॉन 80%, क्रेटा 55%, वेन्यू लगभग 25% डीजल में बिक रही है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीजल पोर्टफोलियो है एसयूवी सेगमेंट के लिए। जहाँ तक एंट्री लेवल है वहाँ पर सीएनजी और पेट्रोल के अलावा सीएनजी ऑप्शन एक बहुत अच्छे रूप में उभर रहा है। तो हमारी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है, एंट्री लेवल में स्मॉल कार्स में पेट्रोल सीएनजी, एसयूवीज़ में पेट्रोल टर्बो डीजल, अगर वरना बात करते हैं तो पेट्रोल टर्बो। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। यू कांट हैव वन सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, बिकॉज हर कस्टमर की अपनी अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और हुंडई के पास जैसे मैंने कहा कि पूरी रेंज है, ना सिर्फ गाड़ियों की मगर टेक्नोलॉजी की, पावर ट्रेन की, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ऑटोमेटिक की तरफ इंडिया का रुझान बढ़ रहा है और 5 डिफरेंट तरह के हमारे ऑटोमेटिक्स हैं जो कि अगेन एक धूम मचाए हुए हैं। तो एक फुल रेंज मैन्युफैक्चर होने का और एक आपके पास एक्सेस है टेक्नोलॉजीज जो ग्लोबल टेक्नोलॉजीज हैं, उसका हमें इंडिया में बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। सर 2022 में आपने नई 200 भारतीय बाजार में लाई, वी जस्ट लव द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के साथ कुछ ऑटोमेशन, कुछ अडास, कुछ हाई लेवल टेक्नोलॉजी का हमने आगाज़ देखा। ऑब्वियसली आयोनिक 5 टेक्स इट फॉरवर्ड, बट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, क्या हम समझ सकते हैं वो टेक्नोलॉजीज लोअर सेगमेंट्स पे आएंगी या नहीं? देखिए बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत अच्छा सवाल किया और हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि पहले हम टेस्ट करें और हम रिस्पांस देखें कस्टमर का और उसके बाद हम टेक्नोलॉजीज को आगे निकालें। यही हमने हमेशा किया है और आपको आगे भी मिलता रहेगा। एडास का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ट्यूसॉन का आज हमने आयोनिक 5 में लॉन्च किया है और क्यों नहीं आगे जाके हम डेफिनेटली और सेगमेंट में भी इसको एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट विद आयोनिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू।